लेकिन सुलह हो जाए, समझौता हो जाए, हो सकता है कि थाने का न होता है तो इस प्रकार समझा विदा कर देंगे। लेकिन वो रूप वो रंग नहीं देना है जिससे अंदर कोई गुमान पैदा हो जाए, या उसकी मोटरसाइकिल है कि मैं उसको ठीक कर दूंगा या मैं उसको देख लूंगा। तो देख लेने की ऐसा करने की जरूरत किसी को नहीं है। नौजवानों को समझाएं, कोई अपने आप को सर्वशक्तिमान न समझे कि मैं बहुत पावरफुल या हमारी जो बात वहाँ पे है या हम ऐसा बहुत पावरफुल हम विवाद कर लेंगे बच के निकल जाएंगे। सर्वशक्तिमान क्या एक है, वो ईश्वर ऊपर बैठा हुआ है, उसके अलावा कोई अपने आप को सर्वशक्तिमान न समझे। सबके ऊपर पावर के ऊपर पावर ईश्वर ने बना के रखा हुआ है। बड़े बड़े तो मुख्यमंत्री मिस हो गए, जब विवाद करेंगे नजर में आ जाएंगे एक सेकंड भी नहीं लगेगा। कार्रवाई जब होती है तो केवल उसका परिवार ही प्रभावित होता है, बाकी लोग अपना घर देखेंगे, अपना परिवार देखेंगे, उनके घर से कोई नहीं प्रभावित हो रहा है। उन्हें अपनी राजनीति देखनी है, उन्हें अपना स्वार्थ देखना है। साथ ही साथ शासन की तरफ से, हमारे सीनियर अधिकारी लोगों की तरफ से ये निर्देश है कि जो भी मुकदमे हैं उनका निस्तारण जल्द से जल्द हो। तो जो मुकदमे लिखे जा रहे हैं कोर्ट के माध्यम से हम लोगों की कोशिश है, उच्च अधिकारी गण की कोशिश है कि इसका निस्तारण हो जाए। और एक बार अगर सजा हो गई तो जिसको ये लगता है कि हम राजनीति करेंगे इसी के माध्यम से, सजा होने के बाद उनका भी कैरियर खत्म कैरियर, उसके लिए अलग से टीम लगी हुई है जो सजा लगातार करा रही है। तो ये कोई ये ना समझे कि उनके हिसाब से सिस्टम चल रहा है। त्योहार है, अब त्योहार का सीजन स्टार्ट है, हम लोग हमेशा पीस कमेटी की मीटिंग करेंगे। तो जो अब जैसे यहाँ पे 12 वफात का है, 12 वफात के त्योहार में मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो यहाँ के लोग हैं जो त्योहार मनाएंगे उनकी हमसे क्या उम्मीद है, आप हमें बताएं। आप क्या उम्मीद करते हैं, जो भी हैं, और पूरी बात बताएं। हम लोग पूरा सहयोग करने के लिए आप लोग का तैयार है, लेकिन जब तक आप लोग अपनी बात नहीं बताएंगे हमें पता कैसे चलेगा। एक सुंदर शहर है अपना और उसके हम चेयरमैन हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर कभी भी किसी तरह का वातावरण खराब नहीं होता और ना ही होगा। प्रशासन, शासन सभी लोग मुस्तैद हैं और कोई भी आपको सूचना मिले उसके लिए तत्काल सीओ साहब, एसडीएम साहब, कोतवाल साहब को बताएं या हमें बताएं। और नगर पालिका परिषद पूरी सफाई में मुस्तैद रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद। वो पीड़ा को लेकर मैं आपको कहना चाहता आज बरेली मंडल के अंदर पूरनपुर कस्बा सबसे शांतिप्रिय माना जाता। लोग उदाहरण देते थे कि देखिए पूरनपुर चले जाइए, मुस्लिम के शादी होगी जिसमें हिंदू आधे ज्यादा मिलेंगे आपको। हिंदू की जब शादी होगी या हमारे पंचायत भाई की शादी होगी जिसमें हिंदू ज्यादा मुसलमान ज्यादा मिलेंगे। एक गलती हम लोग से हो गई, मुझे बहुत पीड़ा है इस बात की। जो पीड़ा संजय पांडे को है, जो अशोक जी को है, ये पीस कमेटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे हम ही लोग करके इसको पहल करते और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भविष्य में ऐसी भगवान अगर कोई बात होगा तो पहले हम लोग करेंगे, पीस कमेटी बात हो रही है। अरे बड़ी बड़ी समस्याएं बैठ के हम लोगों ने हल कर ली। ये तो थोड़ी सी मतलब विचारों का मतभेद था, इसलिए मैं अशोक जी पीड़ा को समझता हूं। इन्होंने बहुत पहल भी करी। हमारे अवतार जी ने मुझे मुझसे 2-3 बार संपर्क किया। हमारे शीत जो प्रशासनिक अधिकारी है, हमारे कप्तान साहब है, डीएम साहब है, वो भी ये चाहते थे कि इसकी पहल जो है वो करे। लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मैं थोड़ा नहीं कर पाया, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। जो भी होगा वो उसकी अलग लेके हम दोनों को और सब लोग मिलकर चले। धन्यवाद। वो जमीन से जुड़ी लगी थी, क्यों गलत तो नहीं कह रहा हूँ। आपकी भावनाओं का सम्मान करें, हमारे यहाँ की योजना चलाने की। और जो मैं आपको समझ रहे थे ना, इस संबंध में एक और समस्या है, समस्या है ही नहीं। और समस्या इतनी बड़ी बनी हुई है कि एक आध लोग उसमें अटैक में चले गए, तो उसमें मैं आपकी मदद करूँ। में बीच में अशांति की सुर आए भी है, लेकिन जो समाज में चल रहा है और खास तौर पर पूरनपुर में चल रहा है, आप जब अपने पड़ोस के दुकानदार से मिलते हैं, अगर मुसलमान है तब लगता है बहुत अच्छा है, ये तो हमारी जैसे बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं
और व्हाट्सएप ग्रुप में जाते हैं, तब लगता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है। तो पहला जो सुझाव है, क्योंकि यहाँ पर ना हम लोग अपनी बात करने नहीं, हमें कुछ सुझाव लेके यहाँ से जाना कि हम अपने बच्चों को और अपने घर को देखें कि वो व्हाट्सएप या फेसबुक पे किन गतिविधियों में है। फिलिस्तीन में कोई काम हो गया, अफगानिस्तान में कोई मर्डर हो गया, उसकी प्रतिक्रिया पूरनपुर में चल रही है। पड़ोस में कोई खत्म हो गया, कोई पूछने नहीं जा रहा है। लेकिन इजराइल ने फिलिस्तीन पे हमला कर दिया तो यहाँ जुलूस निकल रहे हैं। कनाडा में अगर कोई मूवमेंट चल रहा है तो यहाँ पर बवाल हो रहा है। हमारा घर, हमारा जो मातृभूमि, हमारा मातृ वतन पूरनपुर और हिंदुस्तान, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। मेरे दिल की वही बात है, अक्षरता बिल्कुल सत्य है ये बात कि मैं तो पत्रकार भाइयों से भी ये बात कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि दो व्यक्तियों की लड़ाई अगर छापी जाए तो दो संप्रदाय के व्यक्तियों से कहकर न छापी जाए, क्योंकि इससे बड़ा गलत संदेश जाता है। दो संप्रदाय से क्या मतलब है? दो व्यक्तियों की लड़ाई हुई, बात खत्म हुई, प्रशासन पुलिस अपना काम करेगी, तो इसमें संप्रदाय से जोड़कर उस बात को बहुत बड़ा कर देते हैं कि संप्रदाय की लड़ाई का मतलब हो गया कि दो संप्रदाय। जो बात संजय भैया ने कही वह क्रिया की प्रतिक्रिया है। क्रिया में यहां तक आता है कि जब कोई बात होती है हमारे किसी व्यक्ति से, हमारे वर्ग के किसी व्यक्ति से, तो अगर वो हमें लोगों को गलत लग रही है तो उसकी क्रिया होनी चाहिए। क्रिया का मतलब ये है कि हम उसको खुद सजा दें कि ये गलत कर रहे हो, और अगर गलत नहीं कह सकते हो तो प्रतिक्रिया के लिए तैयार भी रहिए, प्रतिक्रिया भी होगी। पूरनपुर थाने से लेके और वहां तक अतिक्रमण रहता। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, माला दिलाता हूं, सोमवार से अतिक्रमण नहीं हो। किसी अस्पताल की मोटरसाइकिल सोमवार को वहां नहीं लगेगी, उसके लिए मुझे अस्पताल से कुछ भी निवेदन करना पड़ेगा। भूल गए पांडे जी, आप इसको गलत कमिटमेंट ना करें। देखिए, पूरे हिंदुस्तान की आबादी 1.5 होने जा रही है। कोई माई का लाल चैलेंज करता हूं मैं, कहीं अतिक्रमण कम नहीं कर सकता। हिंदू न बनेगा न मुसलमान बनेगा, और इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। प्याले जुदा जुदा है, प्याले जुदा जुदा है, मर जाओ एक है। ऊपर से सब लोग एक से पैदा हुए हैं, धर्म सब जातियां नीचे बनी आएंगे। धर्म और जातियां तो यहाँ हम लोगों ने बनाई हुई है। कोई अल्लाह करके याद कर रहा है, कोई भगवान करके याद कर रहा है, कोई वाहेगुरु करके याद कर रहा है। और पूरनपुर की बात अगर रह गई तो पूरनपुर वो क्षेत्र है, वो जगह है यहाँ कभी कोई फसाद नहीं हुआ, कोई शासन का धन्यवाद नहीं है। मुझे बिल्कुल संतोष नहीं हो रहा है। बरेली मंडल में एक पूरनपुर कस्बा ही ऐसा कस्बा है जहां आज तक अमन और चैन कायम थी और कायम रहेगी, हमारा विश्वास है। आप लोगों के साथ है, ताकि हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी इससे अच्छा नहीं है। एक पूर्व के अंदर इतिहास में आज तक कोई भी अमन शांति के लिए दंगा फसाद न हुआ है, न हम लोगों ने। और मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ, अगर अमन चैन देखना हो तो किसी दिन 2 बंदे हमारे अस्पताल भेज दीजिए। जो लाइन लगी होती है उनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख हर धर्म के लोग मौजूद होते हैं। हमें तो डॉक्टर कोई कहता ही नहीं है, कोई ताऊ, कोई दादा, कोई चाचा, कोई भैया। तो ये इस बात का सबूत है कि पूर्ण हुए स्थिति होना चाहिए। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना खुदा बुरा है, ना भगवान बुरा है।
भेजे में जो घुसा है वो शैतान होना है। क्योंकि मैं शेरपुर से आता हूँ और शेरपुर की होली यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, वो एक जनपद में मिसाल है। और वहाँ की होली को जितनी गंदी गाली दीजिए उतना बड़ा इनाम पाइए। और इस्लामी कैलेंडर के अनुसार तीसरा माह 12 रबीउल अव्वल का चल रहा है, सोमवार को 12 रबीउल अव्वल है। क्योंकि ये इस्लामी इतिहास का सबसे अच्छा महीना है, सबसे बड़ा महीना है। क्योंकि इस महीने में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। उस दिन हम लोग अपनी गलियां, अपने मकान सजाते हैं। सवाल है, पूरनपुर जनपद में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता की एक मिसाल है, लेकिन कुछ लोग एक जहरीली पौध लगाना चाहते हैं। हम अधिवक्ता समाज में एक मीटिंग हुई, अध्यक्ष बैठे हैं हमारे, इस पौध को उखाड़ के फेंकना है और इस पौध को हमें यहाँ नहीं लगने देना है। जय हिंद, जय भारत। That change which you want to see in the world, आप स्वयं वो परिवर्तन बने जो आप समाज में, आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो यह एक परिवर्तन है कि हमारे सभी समाज के लोग अभी यहाँ पे उपस्थित हैं और यहाँ पे उपस्थित सभी व्यक्ति 100 लोगों के बराबर है, क्योंकि सभी लोग इतने सम्मानित हैं। सबकी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो सब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये चेंज करके हम जेन्युइनली अपने अंदर ये फीलिंग लेके आए कि हम एक दूसरे की कोई प्रॉब्लम में, इंडिविजुअल प्रॉब्लम को एक समाज की प्रॉब्लम ना बनने दें। हमारे बीच कुछ समय पहले, 3-4 महीनों पहले एक छोटी सी घटना हुई थी, 2 लड़कों के बीच में आपस में लड़ाई हो गई थी। उस घटना को भी हिंदू मुस्लिम बनाने में का बहुत कोशिश किया, बट उस समय के हमारे पुलिस के कर्मी, अधिकारी सभी लोग मौजूद थे। उस घटना को 1-2 घंटे के अंदर ही पूरा निपटारा कर लिया। एक बार हमारे प्रशासन के लिए जोरदार तालियां। इल्म है, मुझको किसी का दर्द देखूंगा तो अपने नाम कर लूंगा। मैं एक इंसान हूँ, अपने धर्म का इल्म है, उसको किसी का दर्द देखूंगा तो अपने नाम कर लूंगा। न मस्जिद से कोई शिकवा, न मंदिर से कोई शिकायत। सफर में दिन जहां ढल जाएगा, आराम कर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। इतिहास में न कभी अमन शांति में किसी ने खलल डाला है, न कोई डाल सकता है। आप लोग तालियां बजाएं। जनपद को आप लोग संभाल लोगे, आपके अंदर वो ताकत है, वो इंसानियत है, वो अदब और वो लिहाज है। खैर दोस्तों, हमारा पूरनपुर गंगा जमुनी की ऐसी एक तहजीब है, ऐसी मिसालें हैं। हमें आचार्य जी ने मिसाल दी थी और तमाम से लोगों ने ऐसी मिसालें दी कि ये पूरनपुर क्षेत्र माशाअल्लाह आपस में यहाँ पर एकता अखंडता बहुत ज्यादा बढ़िया रहती है। लेकिन कुछ शरारती तत्व कभी कभी कुछ गड़बड़ कर देते हैं, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि आप इसे लोग इस क्षेत्र संभालने के लिए काफी है और हम सबको भी आपके ऊपर गौरवान्वित होना चाहिए। महोदय, हमारे पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय, हमारे सब इंस्पेक्टर महोदय, नायब तहसीलदार साहब, हमारे चेयरमैन सरेंद्र जी, हमारे एडवोकेट अध्यक्ष नहीं कर पाए हो। तो जो भी त्योहार हमारा होता है जी, ये सब प्रेम का ही त्योहार है और हमें एक दूसरे के सहयोग से चलना चाहिए। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर लड़ाई नहीं होती, वहाँ पर दंगा नहीं होता, वहाँ पर स्वयं ईश्वर का वास होता है। चाहे गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम हो या 12 विभाग का कार्यक्रम हो, ये सारे प्रेम के कार्यक्रम हैं। और मैं यहाँ सारे पूरनपुर के सम्मानित जन आए हैं, सभी का धन्यवाद करता हूँ। और हम सब लोगों को एक दूसरे के साथ प्रेम से ही सारे कार्यक्रमों में सहयोग देना चाहिए। और ये आज तक जो पूरनपुर की हमारी परंपरा है, हमेशा सच का साथ दिया है, सच के साथ चलें। और प्रशासन को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप न्याय के साथ चलिए और हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ी बात आज तक यहाँ नहीं है।
मैं 4 लाइनों से आपकी बात संपन्न करना चाहता हूँ, क्योंकि छोटी बात कही है कि छोटा लेकिन अच्छा। खासकर अपने भाई से बड़ा अफसोस होता है जब 2 पार्टियां बन जाती है। मैं कहता हूँ अपनी कौम को मैं समझा रहा हूँ, जो बातें अभी हुई हैं पीछे वो जो होने जा रहे हैं, जिनकी मीटिंगें चल रही हैं, उनको भी समझा रहा हूँ। मैं ये कहूंगा प्रशासन से, चाहे वो किसी धर्म का हो और किसी जात का हो, यदि वो दोषी है और माहौल खराब कर रहा रहेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो किसी धर्म का, मगर ये नहीं पक्षपात नहीं होना चाहिए। मैं आपके साथ हूँ और रहूंगा, और प्रशासन को आपकी पूरनपुर की जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। न अल्लाह ने चाहा, परवरदिगार ने चाहा, न कभी कुछ हुआ है न हो। चाहे आप 10 मीटिंग कर लो, हमारे मन में होगा तो हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। हमारा दिल साफ होना चाहिए। अभी मेरे भाइयों ने, मेरी कौम ने 100 आदमी इकट्ठा करके मीटिंग कर दी, उस तक में जाना चाहिए क्या बचाती नहीं है, मीटिंग कर दी। दूसरे भाइयों ने, हमारे भाई ने 2000 की मीटिंग ऐसे ही कर दी, तो इससे भाईचारा बिगड़ता है, भूलता नहीं। उन लोगों को अपनी ईमानदारी से कर्तव्य करना चाहिए। तो हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख समाज हो, सबको एक बराबर को देखना चाहिए। ये तो भाषण में बड़े काले कलर है, समय भी कम मिल रहा, बाद में गंदगी अंदर, और गंदगी जिस दिन समाज साफ कर देगा, अल्लाह ने चाहा कि कभी कुछ हुआ ना हो, पूरे हिंदुत्व में नहीं होगा, पूरे हिंदुस्तान में। इतनी गंदगी मैं नहीं देख सकता। मेरे भाई के नाम जो दोषी है उनको सजा मिलना चाहिए, उनकी पैरवी नहीं करना चाहिए, मगर बैठ के बच्चों को उस पंच में बैठ के उसका समाधान निकालना चाहिए। ये गलती कहाँ से हुई, ये गलती हो रही, गलती के ऊपर गलती, गलती त्योहारों पर मीटिंग हो जाती है। अरे समाज का रिश्ता, शेरपुर की भाई ने कहा, हमारे यहाँ इसकी नहीं, कोई भी आपका त्योहार जाता शेरपुर कला में उसको सम्मान में जाते, पंडित जी मौजूद हो, आपको सम्मानित करते, तो ऐसे आप भी हमें सम्मानित करो, और सब समाज को करना चाहिए। चाहे सिख समाज का धर्म का हो जुलूस, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू का, हमको सबको साथ देना चाहिए, तभी यह मंच रहेगा। आपको भाषण दिए और बातें पढ़ाई करते पड़े, प्रशासन की चापलूसी करी, इससे काम नहीं चलेगा। हमें अपना दिल साफ करना पड़ेगा, अपने ईमान को धोना पड़ेगा। हम प्रशासन में हमारा एकांक है, हमारा परिवार ये कहाँ संभालेंगे, हम ही खेल बताएंगे, हम ही ने रास्ता देंगे। भाई धरने गड़बड़ हो गया, आप संभालो, हम भी अपनी जनता करोगे। आपको सारे हम भाई बैठे हैं, उसमें दोनों तरफ के भाई बैठे हैं। बुरा लगा तो मेरे मुंह पे कहा, इन्होंने जुलूस निकाले और खराब करना चाहा, क्योंकि प्रशासन बड़ा नेक है, इनकी मदद करना चाहिए। बड़े बूढ़ों का काम है, नौजवान को क्या पता, नौजवान भटक जाता है। नौजवानों की गलती नहीं है, उसमें बुजुर्ग लोग हैं, सबसे ज्यादा गलती, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, ये जुलूस निकाले, इसका मैं कट्टर विरोधी हूँ और रहूंगा। मैं अमन चैन ना बिगड़ा ना बिगड़ने देगा। हमारे आसपास भी गंदगी फैली, लेकिन हमारे पूरनपुर में कभी भी कोई भी ऐसा वो नहीं हुआ है। हमारे समाज में आपस में भाईचारा इतना बढ़िया बना रहा है हमेशा, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये उनका आशीर्वाद बना रहे हम लोगों के ऊपर, हमारे पूरनपुर को किसी की नजर न लगे। महोदय, हमारे पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय, हमारे सब इंस्पेक्टर महोदय, नायब तहसीलदार साहब, हमारे चेयरमैन सरेंद्र जी, हमारे एडवोकेट अध्यक्ष